एक टिप्पणीकार ने मेरे हालिया वीडियो में से एक को उद्धृत किया और कहा, हर समय रसातल में घूरना भयानक लगता है। ओह, यह भयानक नहीं है, यह अद्भुत जैसा है। जो आपके चेहरे के ठीक सामने है वह अंतहीन रूप से मुक्तिदायक है। यह अंतहीन मुक्ति है। दिमाग इसका कोई मतलब नहीं निकाल सकता। दिमाग इसका चित या पट नहीं बना सकता। लेकिन बस एक पल, दो पल के लिए विचारों को सुनना बंद करें और अपना ध्यान अपने चेहरे के ठीक सामने शून्य पर केंद्रित करें। आपको क्या लगता है वहां क्या है? रूप, वस्तुएं, एक स्क्रीन, रंग, एक चेहरा। ये लेबल हैं, ये मानसिक संरचनाएं हैं। तो वास्तव में वहां क्या है? आप क्या देखते हैं? दृष्टा होने का भाव, देखने वाला भी एक मानसिक निर्माण है। यह अधिक सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक मानसिक निर्माण है। तो दृष्टा के बिना वह क्या है? क्या अनुभव किया जा रहा है? और इसका अनुभव कैसे किया जा रहा है? और इसका अनुभव कहां किया जा रहा है? बस देखते रहें। देखते रहें और कोई निष्कर्ष न निकालें। देखते रहें और उसके बारे में, दृष्टि के बारे में, वस्तुओं के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, अपने बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, जागृति के बारे में, अवधारणात्मक फिल्टर के बारे में किसी दृष्टिकोण या प्रतिमान पर न पहुंचे। ये विचार हैं। इसीलिए कहीं भी न उतरें और बस इसे अंदर ले जाएं। इसे अनुभवात्मक रूप से पूरी तरह से विकसित होने दें। कुछ भी न समझें, कहीं भी न उतरें, कहीं मत रहो, क्योंकि कहीं रहना एक गतिविधि है। यहां कोई गतिविधियां नहीं हैं। प्रोसेस न करें, क्योंकि प्रोसेसिंग एक गतिविधि है। संदेह मत करो, क्योंकि संदेह करना एक गतिविधि है, मन की एक गतिविधि। तो बस इसे अंदर ले लें। यह बहुत सरल है। एकमात्र चीज जो इसे जटिल बनाती है, या जटिल या टाल मटोल करने वाली, वह है विचार। इसलिए इसे विचारपूर्वक न छुएं। अभी बिना सोचे समझे ये क्या है? आप इस समय बिना सोचे समझे क्या कर रहे हैं? यह मत सोचो कि तुम क्या हो, बल्कि इस प्रश्न पर विचार करो कि मैं क्या हूं। यह क्या है? ऐसी लेबल न करें। किसी स्थान या दिशा या गति और समय को लेबल भी न करें। अभी आप समय के बिना क्या कर रहे हैं? स्थान के बिना आप क्या हैं? दूरी के बिना आप क्या हैं? बिना अलगाव के आप क्या हैं? बिना अलगाव के आप क्या हैं? आत्मज्ञान के बिना आप क्या हैं? जो आत्मज्ञान के लिए प्रयास कर रहा है, उसके बिना आप क्या हैं? जन्म से पहले आप क्या थे? आप किसकी तलाश में हैं? वह शरीर हिलना बंद कर देता है। किसी भी चीज से संदर्भ लिए बिना आप क्या हैं? जब यह एहसास होता है कि संदर्भ लेने के लिए कोई चीज नहीं है, तो आप क्या हैं?
तो एम आपके चेहरे के ठीक सामने क्या है? जब कोई चेहरा नहीं है, जब कोई आगे या पीछे नहीं है, कोई अंदर या बाहर नहीं है, उन विचारों के लिए कोई पकड़ नहीं है जो कहते हैं ओह मैं समझ गया, या यह डरावना है, या मुझे यह समझ नहीं आया। उन विचारों को न समझें, किसी विचार को अपने अनुभव को परिभाषित न करने दें। समझें कि अनुभव से भागने की कोई जगह नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। कोई अलगाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। बस इसे देखें, यह हर समय वहीं है। बस इसे सुने, यह हर समय यहीं है। बस वही ध्वनि। हमें क्या विश्वास है कि हमें इससे अधिक की आवश्यकता है? ध्वनि, संवेदनाएं, दृश्य अनुभव जो गैर आयामी शून्य दूरी है। हम क्यों आश्वस्त हैं कि हमें कुछ और चाहिए? हम क्यों आश्वस्त हैं कि कुछ और भी है? यहां एक और संभावना पसंद है? कोई संभावना नहीं है, केवल यही है। केवल एम क्या है, लेकिन जो है उसका कोई विशेष तरीका नहीं है। ये स्थिर नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये कोई दृश्य या स्थिति या संदर्भ का ढांचा नहीं है। आप इसे मिस नहीं कर सकते। इसे खोना केवल एक विचार है, जैसे इसे खोजना केवल एक विचार है, जैसे स्वयं केवल एक विचार है, जैसे अन्य केवल एक विचार है। प्रगति, प्रतिगमन, ये विचार हैं। दिव्य, सांसारिक, ये विचार हैं। यह आत्मज्ञान है। यह कोई स्थान या लक्ष्य नहीं है, कोई संभावित घटना नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो किसी के साथ घटित होता है। यह बस वास्तविकता की प्रकृति है। इसका कोई भाग नहीं है, इसका कोई पहले नहीं है और इसका कोई बाद नहीं है। यह जन्म और मृत्यु के अधीन नहीं है, न ही यह जन्म या मृत्यु को नजरअंदाज करता है। यह कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें कुछ भी नहीं है। यह यहां आपके लिए अंतहीन अन्वेषण के लिए है। इसे अधिक जटिल न बनाएं। एक टिप्पणीकार ने मेरे हालिया वीडियो में से एक को उद्धृत किया और कहा, हर समय रसातल में घूरना भयानक लगता है। यह भयानक नहीं है, यह अद्भुत जैसा है। जो आपके चेहरे के ठीक सामने है वह अंतहीन रूप से मुक्तिदायक है। यह अंतहीन मुक्ति है। दिमाग इसका कोई मतलब नहीं निकाल पाता। दिमाग इसका चित या पट नहीं बना सकता। लेकिन बस एक पल, 2 पल के लिए विचारों को सुनना बंद करें और अपना ध्यान अपने चेहरे के ठीक सामने शून्य पर केंद्रित करें। आपको क्या लगता है वहां क्या है?
फॉर्म, वस्तुएं, एक स्क्रीन, रंग, एक चेहरा। ये लेबल हैं, ये मानसिक संरचनाएं हैं। तो वास्तव में वहां क्या है? आप क्या देखते हैं? दृष्टा होने का भाव, देखने वाला भी एक मानसिक निर्माण है। यह अधिक सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक मानसिक निर्माण है। तो दृष्टा के बिना वह क्या है? क्या अनुभव किया जा रहा है और कैसे अनुभव किया जा रहा है और कहां अनुभव किया जा रहा है? बस देखते रहें, देखते रहें और कोई निष्कर्ष न निकालें। देखते रहें और उसके बारे में, दृष्टि के बारे में, वस्तुओं के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, अपने बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, जागृति के बारे में, अवधारणात्मक फिल्टर के बारे में किसी दृश्य या प्रतिमान पर न पहुंचे। ये विचार हैं। इसीलिए कहीं भी न उतरें और बस इसे अंदर ले जाएं। इसे अनुभवात्मक रूप से पूरी तरह से विकसित होने दें। कुछ भी न समझें, कहीं भी न उतरें, कहीं भी मत रहो, क्योंकि कहीं रहना एक गतिविधि है। यहां कोई गतिविधियां नहीं हैं। प्रोसेस न करें, क्योंकि प्रोसेसिंग एक गतिविधि है। संदेह मत करो, क्योंकि संदेह करना एक गतिविधि है, मन की एक गतिविधि। तो बस इसे अंदर ले लें। यह बहुत सरल है। एकमात्र चीज जो इसे जटिल या पेचीदा या टाल मटोल करने वाली बनाती है, वह है विचार। इसलिए इसे विचार पूर्वक न छुएं। अभी बिना सोचे समझे ये क्या है? आप इस समय बिना सोचे समझे क्या कर रहे हैं? यह मत सोचो कि तुम क्या हो, बल्कि इस प्रश्न पर विचार करो कि मैं क्या हूं। यह क्या है? ऐसी लेबल न करें। किसी स्थान या दिशा या गति और समय को भी लेबल न करें। समय के बिना आप क्या हैं? सही है एचएम। अब बिना स्थान के आप क्या हैं? बिना दूरी के तुम क्या हो? आप क्या हैं बिना अलगाव के? बिना अलगाव के आप क्या हैं? आत्मज्ञान के बिना आप क्या हैं? जो आत्मज्ञान के लिए प्रयास कर रहा है, उसके बिना आप क्या हैं? आप क्या हैं आपके जन्म से पहले? आप किसकी तलाश में हैं? वह शरीर हिलना बंद कर देता है। आप क्या हैं? किसी भी चीज से संदर्भ लिए बिना। जब यह एहसास होता है कि संदर्भ लेने के लिए कोई चीज नहीं है, तो आप क्या हैं? तो आपके चेहरे के ठीक सामने क्या है? जब कोई चेहरा नहीं है, जब कोई आगे या पीछे नहीं है, कोई अंदर या बाहर नहीं है, उन विचारों की कोई समझ नहीं है जो कहते हैं, ओह मैं समझ गया, या ये डरावना है, या मैं इसे नहीं समझता। उन विचारों को न समझें। एक विचार मत आने दो, अपने अनुभव को परिभाषित करो। समझें कि अनुभव से भागने की कोई जगह नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। कोई अलगाव नहीं है, कोई संबंध नहीं है।
बस इसे देखें, यह हर समय वहीं है। बस इसे सुने, यह हर समय यहीं है। बस वही ध्वनि जो हमें आश्वस्त करता है कि हमें उससे अधिक की आवश्यकता है। ध्वनि, संवेदनाएं, दृश्य अनुभव जो गैर आयामी शून्य दूरी है। हम क्यों आश्वस्त हैं कि हमें कुछ और चाहिए? हम क्यों आश्वस्त हैं कि कुछ और भी है? यहां एक और संभावना पसंद है? कोई संभावना नहीं है, केवल यही है, केवल वही जो है। लेकिन जो है वह कोई खास तरीका नहीं है। यह स्थिर नहीं है, यह स्थिर नहीं है। यह कोई दृश्य या स्थिति या संदर्भ का ढांचा नहीं है। आप इसे मिस नहीं कर सकते। इसे खोना केवल एक विचार है, जैसे इसे खोजना केवल एक विचार है, जैसे स्वयं केवल एक विचार है, जैसे अन्य केवल एक विचार है। प्रगति, प्रतिगमन, ये विचार हैं। दिव्य सांसारिक, ये विचार हैं। यह आत्मज्ञान है। यह कोई स्थान या लक्ष्य नहीं है, कोई संभावित घटना नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो किसी के साथ घटित होता है। यह बस वास्तविकता की प्रकृति है। इसका कोई भाग नहीं है। इसका कोई पहले नहीं है और कोई बाद का नहीं है। यह जन्म और मृत्यु के अधीन नहीं है। न ही यह जन्म या मृत्यु को नजरअंदाज करता है। यह कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें कुछ भी नहीं है। आप यह यहां आपके लिए अंतहीन अन्वेषण के लिए है। इसे अधिक जटिल न बनाएं।